तो एक बार फिर मैं आपको लेके आ गई हूँ इस सिल्क नगरी के एक छोटे से फैक्ट्री में, जहाँ से सिल्क के धागे की शुरुआत करके कैसे रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है, मतलब प्रिंटिंग के लिए यहाँ से साड़ी दुपट्टा जो भी सिल्क का होता है वो यहाँ से भेजा जाता है। मैं इसी फैक्ट्री में अभी मौजूद हूँ, आपको मैं आगे दिखाऊंगी कि कैसे धागे यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। पहले यहाँ कीड़े उत्पादन किए जाते थे, कीट उत्पादन किए जाते थे जिससे सिल्क का धागा बनता था, लेकिन सुविधाओं की कमी होने की वजह से यहाँ उस खेती को भी बंद कर दिया गया और अब जो भी धागा है वो बाहर से आता है, जिसकी वजह से यहाँ के जो भी व्यापारी हैं, जो भी मजदूर हैं, उनके बहुत दिक्कत होता है। तो हम इनसे बात करेंगे इस फैक्ट्री के बारे में, कीट उत्पादन की शुरुआत से लेके अंत तक कि अभी क्या स्थिति है, इनको किस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, क्या नाम है? मोहम्मद सऊद जी। इस फैक्ट्री के बारे में बताइए अभी कि यहाँ पे क्या? फैक्ट्री नहीं है, ये फैक्ट्री नहीं, ये बुनकर का क्षेत्र है। बुनकर का क्षेत्र है, ये अपने किसी कारण किसी तरह 2 पैसा जमा कर करके अपना लूम लगाया, इसको पावर लूम कहा जाता है। पावर लूम कहा जाता है। ये फैक्ट्री नहीं है, ये तमाम बुनकरों का एरिया है। ये तमाम बुनकरों का एरिया में मतलब ये पावर लूम का मतलब समस्या मतलब कारोबार यही होता है। यहाँ सरकार का कोई भी बेनिफिट यहाँ पर पब्लिक को नहीं है, कोई भी नहीं, किसी भी चीज़ का भी नहीं कोई मेडिकल कॉलेज है, नहीं मतलब ये कोई अनाथालय है। दूर दूर ये जिस इलाके से बहुत दूर दूर बच्चे लड़के लोग को जाने के लिए पड़ता है पढ़ने के लिए। हम लोग अपने बच्चे को बहुत दूर भेजते हैं, करीब 1.5 किलोमीटर दूर भेजते हैं। इस एरिया में, इस क्षेत्र में कहीं कुछ नहीं है सरकार का। जो भी बुनकर अपने समस्या को लेकर के खड़ा होता है तो इतना टूटा हुआ है कि कहने का मतलब ये है कि किसी भी 2 कदम चलने के लायक नहीं है। और इस बुनकर का जो रोज़गार था, अब से पहले 5-20 साल पहले ये अपना समस्या पेट पाल लेता था। इस हालात ऐसा आ गया 4-5 साल से कि पेट पालना भी मुश्किल है, मतलब खुद का रोजगार निकालना भी मुश्किल, खुद का रोजगार करके भी पेट पालना मुश्किल है। सरकार का कोई भी लाभ यहाँ नहीं है। पावर लूम चलाने के लिए किसी महाजन को पकड़ करके आरजू मिन्नत कर करके मतलब उससे तानी भरनी का इकट्ठा मुहैया करा करके मजदूरी करते हैं। मजदूरी करने के बाद भी मतलब पैसे का आमद रफ्त बहुत कमज़ोर है। कभी मिला तो कभी नहीं मिला, कभी फाका है तो कभी खाना मिला, ऐसा मतलब बुनकर का हाल हो गया। जो प्राथमिक चीज़ें होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, लेकिन आप यहाँ पे इन बुनकरों की हालत देख सकते हैं कि अपनी प्राथमिक हालत में यानी रोटी के लिए भी मोहताज हुए पर हैं। जो पूरे इतिहास में, पूरे विश्व में भागलपुर को आगे बढ़ाते रहे हैं, वो आज अपने खाने के भी पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं। यहाँ के धागे के बारे में बात करते हैं हम, तो धागे के बारे में मुझे पूरा डिटेल्स बताइए आप कि पहले धागे कैसे होता था, कीट उत्पादन होता था, और अब धागा कहाँ से आता है? ये धागा अभी अहमदाबाद से भी आता है, सूरत से भी आता है। जो बड़े बड़े मतलब उद्योगपति लोग हैं वो मतलब अपना पैसा ला करके देता हम लोग को। मतलब ये कि किसी महाजन से एक पर एक लगा हुआ है, महाजन जैसे मतलब ला करके दिल रखा अपने यहाँ, वो वहाँ से ला करके हम लोग अपना काम करते हैं। मतलब यानी धागा बाहर से आता है तब आप लोग काम? तब बाहर, हाँ, जब बाहर से आ जाता है महाजन आवाज़ देता है तब जा करके मतलब ला करके अपना काम का धंधा करते हैं। जहाँ तक हम बात करते हैं, भागलपुर में पहले कीट उत्पादन होता था, जिस कीड़े से धागा बनता था, तो उस कीड़े की लुप्त कैसे हो गया? वो खेती जो थी जिससे पूरा बुनकर समाज आगे बढ़ता था, सिल्क आगे बढ़ता था, वो लुप्त क्यों हुई? ये लुप्त हो गया कि मतलब ये अब सरकार लाभ दे खाने के चक्कर में पहले जो मतलब कीड़ा उत्पाद होता था वो जांग पर मतलब रगड़ करके तसर बनाया जाता था। उस तसर को मतलब ये जो खेती होता था यहाँ से मतलब विलम्ब कर दिया गया, उसको सब बंद कर दिया गया सरकार की तरफ से। बंद कर दिया गया। जो कल कारखाना यहाँ पर था, जैसे मतलब वो क्या बोलता तूत बगान में मतलब ट्रेनिंग भी मतलब सरकार का पहले मतलब ये समस्या था कि मतलब जिसी को मतलब काम करने के लिए नहीं आता तो उसको सिखाया जाता था। ये करप्शन के वजह से वो पूरा कारखाना बंद पड़ा हुआ है। मतलब खेती के साथ साथ पूरे कारखाने भी बंद कर दिया गया है। खेती तो पहले ही बंद कर दिया, बाद में कारखाने को बंद कर दिया, जिसको तूत बगान कहा जाता है सरकार का। तूत बगान में मतलब ट्रेनिंग पर सेंटर बनाया हुआ था सरकार, उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद से जो बुनकर के आफत ज़िंदगी में आफत आया तो आज तक कहीं पर सुधार नहीं आया। यानी जब कीट उत्पादन होता था यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं थी, बहुत अच्छा था बुनकरों के लिए, लेकिन अभी बहुत दिक्कत हो गया। उस टाइम पहले मतलब थोड़ा बहुत परेशानी, आबादी कम था तो मतलब उतना परेशानी
पता नहीं चल पा रहा था। इस वक्त मतलब आबादी बढ़ गया तो परेशानी ही परेशानी नज़र आ रहा और कहीं पर मतलब सुविधा नज़र नहीं आ रहा। सरकार से आपकी मांगे क्या? सरकार से हम लोगों का मांग यही है कि मतलब हमारे रोज़गार के लिए कुछ रोड मैप में मतलब दर्ज करा दें। और बिजली का समस्या ये है कि मतलब बिजली का जो बुनकर का मीटर लगाया हुआ है, मीटर में जो मतलब क्या रीडिंग उठता है, क्या मतलब सरकार देता है, क्या नहीं देता है, कारीगर के समक्ष में मतलब जो उतना पढ़ा लिखा है नहीं, अपने बिल्कुल अपने हाथ से काम करता है। उसके बाद वो मीटर में जो रीडिंग करने के लिए आता है तो रीडिंग वाले मतलब बताता है कि आज के डेट में मतलब आपके यहाँ 2000 रुपया बकाया हो गया। एक दिन का मतलब ये बिजली का बिल 2000 रुपया बताता है। इस कारण से किसी भी का बुनकर बिजली का भुगतान नहीं कर पा रहा है। पेट में खाने के लिए रोटी जब नहीं मिल रहा तो मतलब भुगतान कहाँ से करेगा। इस क्षेत्र में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि मतलब बिजली का बिल देते होंगे। अच्छा, हमने सुना है कि कभी यहाँ पे मुख्यमंत्री आए थे जिन्होंने कहा था कि 25% बुनकर देंगे बिजली बिल और 75% वो देंगे। ऐसा कुछ हुआ? ऐसा सिर्फ मतलब जो सर्किट हाउस में सर बुनकर नीतीश कुमार जी से बात जो हुई थी सर्किट हाउस में, वो तो बताया था कि मतलब 25% बुनकर लोग देंगे और 75% बिहार की सरकार देंगे। ये भागलपुर का प्योर सिल्क है जिसके वजह से पूरे इतिहास में ये भागलपुर फेमस है। पूरे विश्व में ये सारे सिल्क पहुँचाए जाते हैं। ये दुपट्टा है, इस दुपट्टे की कढ़ाई और इसका कपड़ा देखिए कितने गहराई से इसके कपड़े को सींचा गया है, किया गया है, लेकिन फिर भी इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोई भी सरकार से लेके कोई भी विधायक या कोई जनप्रतिनिधि इस पे ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से बुनकरों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है। आप देख सकते हैं हर एक चीज़ को इतनी गहराई से, इसके कपड़े को आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से सिल्क को सजाया गया है।